एक को पिज़्ज़ा खाने की कभी भी इच्छा होती ही नहीं है, कभी भी नहीं। अब ये मंचूरियन बनाते हैं लोग, ठीक है, हमारे रसोई घर में भी कभी कभी बनता है, मुझे कभी मंचूरियन खाने की इच्छा ही नहीं होती है, इसलिए मंचूरियन को लेकर मुझे कभी दुख आएगा ही नहीं। पिज़्ज़ा हो, मंचूरियन हो, ये जो चीज़ें होती हैं ना, समोसे आदि बनाते हैं लोग, एक पीस खा लेते हैं, बाकी फ्रूट खा लेते हैं, हमको उसमें रुचि नहीं रहती है। तो जिनको कोई इच्छा ही नहीं है वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, ज्ञानी। दूसरा है कि उसको इच्छा होती है खाने की, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, दुखी नहीं होता है उसके लिए, वो संतोषी है। पहले कोई इच्छा ही नहीं है, दूसरे को इच्छा होती है, मिल जाए तो खा लेता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वो संतोषी है। सबसे बड़े सुखी ज्ञानी और संतोषी है। बाद में हमने कल बात की थी कि इच्छाएं होती है तो क्या करना, तो हमने कहा था कि वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुरुष प्रयत्न करना। जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक दुख तो रहेगा ही रहेगा। पूर्ण करने के लिए पूरा पुरुष प्रयत्न करो, दिल से पुरुष प्रयत्न करो। और थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी पुरुष प्रयत्न में तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए कल मैंने बताया कि सफलता पानी है तो पूरा दिल से पुरुष प्रयत्न करना है, और थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई थी कि हमारा जीवन हमारी शक्ति अनुसार हमको जीना चाहिए। व्यवहार में या घर बनाने में, गाड़ी लेने में दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमारी शक्ति अनुसार हमें चलना चाहिए। बिजनेस करना है तो भी हमारी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। हम दूसरों का अनुकरण करते हैं, उनकी शक्ति अलग होती है, उनका वातावरण अलग होता है, उनका देखकर हम भी करने के लिए जाएंगे तो दुखी होंगे। हमको हमारा देखकर करना चाहिए। आप कभी कभी क्या होते हैं कि पैसे वाले को देखकर आपको भी होता है कि हम भी ये कर डाले, हम भी वो कर डाले। आज की युवा पीढ़ी पैसा बनाने की इतनी उतावली करती है, हमको जल्दी पैसा वाला बनना है, जल्दी पैसा वाला बनना है। जो पैसे वाले बने हैं ना, उनके जीवन में देखना उन्होंने कितनी धीरज रखी थी, उन्होंने कितना संघर्ष किया था, उन्होंने कितना परिश्रम किया था। बस आज सबको जल्दी पैसे वाले बनना है। एक मित्र अपने मित्र के पास जाकर बोलता था कि मुझे पैसा डबल बनाना है तो क्या करना चाहिए। मित्र ने कहा बैंक में रख दो, 5-6 साल में डबल हो जाएगा। नहीं, मुझे जल्दी डबल बनाना है तो क्या करना। मित्र ने कहा आईने के सामने रखो, दर्पण के सामने रखो, डबल हो जाएगा। जल्दी पैसा बनाने के लिए आदमी ओवर काम करता है, और ओवर काम में आदमी इतना फंस जाता है कि आत्मघात करने की नौबत आ जाती है। मैं व्यवहारिक सावधानी बताऊं, इतना ओवर काम मत करिए, फिर आप बहुत पछताएंगे। आज की युवा पीढ़ी सफल होने में, पैसा वाले होने में इतनी ओवर काम कर देती है, कहीं से पैसा। और मेरी बात आप मानो तो फाइनेंस वाले के पास से पैसा लेना ही नहीं। आप कितने कितने ब्याज पर पैसा लेकर आते हैं, फिर क्या होगा, आ घोड़ानी जेम टींगाई रे हो। कोई कोई को तो ऐसी आदत होती है कि कहीं से एक टके पैसा लावे અને વળી પાછો 5% બીજાને પૈસા આપે। હવે 5% જે પૈસા લઈ જતો હોય ઈવડો ગમે તે દી ઉઠવાનો જ હોય, અને પછી આને ઓલાને ચૂકવવાના થાય ત્યારે દુખી થાય। ओवर काम मत करो, किसी का अनुकरण मत करो, हमारी शक्ति के अनुसार हमें काम करना चाहिए। और आजकल लुभावनी जो स्कीमें आती है, मैंने कल भी कहा था आपको, बहुत लुभावनी स्कीमें आती है, उसमें कभी भी फंसना मत। वो चुना लगाएंगे ही लगाएंगे। आजकल बहुत लोग ऐसे आ गए, जाल बिछाते बहुत बड़ा, फिर वो जाल में सब लोगों को फंसाकर चले जाते हैं।
हमारे सूरत में ही आज देख लो ना, अब दिवाला फूंकने का कितना क्रेज बढ़ गया है, उठवानो। हाँ, दिवाला फूंकने का क्रेज कितना बढ़ गया। एक उठता है और 100-200 को सुलाकर चला जाता है। ओवर काम मत करो, दूसरों का अनुकरण मत करो, लुभावनी स्कीमों में मत आओ। अभी आप लोग हैं ना, एडवर्टाइज देखते हैं ना जो टीवी आदि में, तो उसमें भी क्या होता है कि वहाँ लुभावनी एडवर्टाइज आती है। ए खाओ तो आपका वजन कम हो जाएगा, इस तरह से ए लिक्विड का उपयोग करेंगे तो घर एकदम साफ हो जाएगा, आपका फ्लोरिंग साफ हो जाएगा। ए लिक्विड का उपयोग करो तो आपका कपड़े एकदम साफ हो जाएगा। लुभावनी स्कीमें आती है। मैं आपको अभी ये वजन घटाने के लिए भी लुभावनी स्कीमें आती, तो ये लुभावनी स्कीमें, लुभावनी एडवर्टाइजमेंट, उसमें कभी भी फंसना नहीं। एक बात कि हम पूरा परिश्रम करते हैं, ध्यानपूर्वक करते हैं, फिर भी सफल क्यों नहीं होते हैं, तो मैंने बताया कि सफलता का एक कारण परिश्रम है और दूसरा कारण है प्रारब्ध कर्म। वो मानना ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। कोई आदमी कैसे भी पासे डालते हैं सीधे ही पड़ते हैं, और कोई आदमी सोच समझकर पासे डालते हैं फिर भी उल्टे ही पड़ते हैं। एक कारण है सफलता का, इच्छा पूर्ति का एक कारण है परिश्रम, दूसरा कारण है प्रारब्ध। प्रारब्ध भी कोई और चीज नहीं है, पूर्व जन्म में किया हुआ जो परिश्रम है, हमारा जो कर्म है, वही प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म माने और कोई चीज नहीं है, हमने जो आगे किया है वही हमारा कर्म प्रारब्ध कहलाता है, उसके अनुसार फल मिलता है। कर्म पहले किया होता है, फल देरी से मिलता है। जब मूंगफली हम खेत में बोते हैं तो तुरंत फल नहीं आ जाता है, 3-4 महीना लगता है। गन्ने को खेत में बोते हैं तो 1 वर्ष लगता है, फल देर से मिलता है। कल बाबा को जो सजा मिली, गुनाह तो 15-20 साल पहले किया था, कर्म तो 20 साल पहले किया था, फल कल मिला। फल जरूर मिलेगा। हमने व्याख्या की थी सुख की, सब चीज अनुकूल रहेगी तो हम सुखी होंगे, प्रतिकूल रहेगी तो दुखी होंगे। अनुकूल चीजें हमको क्यों नहीं मिलती है? शरीर अनुकूल किसी को मिलता है, परिवार अनुकूल मिलता है, बिजनेस अनुकूल मिलता है, सब किसी को अनुकूल मिलता है। किसी को सब प्रतिकूल ही प्रतिकूल मिलता है। क्यों? पार्टनर भी प्रतिकूल मिलता है। और इसीलिए जीवन में तन, मन, धन, पत्नी, पुत्र, मित्र, परिवार आदि मिलता है या नहीं मिलता है, अनुकूल मिलता है या प्रतिकूल मिलता है, उसका एक कारण प्रारब्ध कर्म भी है। अनुकूल मिलेगा तो सुख, प्रतिकूल मिलेगा तो दुख।